वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूं। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक फिर से लॉकडाउन लगा दिया है, जिसको लेकर आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने भी गाइडलाइन जारी की है। 55 घंटे के लॉकडाउन का कड़ाई से अनुपालन कराने के लिए पुलिस व प्रशासन मुस्तैदी से जुटा रहा। सब्जी, फल व अंडे की दुकानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई थी। इसके बाद इन दुकानों को पुलिस ने बंद करा दिया। दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहीं। इसके अलावा सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस जगह जगह वाहन चेकिंग कर रही थी, जहां बिना कारण के घर से निकले वाहन चालकों का चालान किया गया। बिना मास्क वालों पर भी कार्रवाई की गई। केवल आवश्यक गतिविधियों जैसे सुरक्षा, नगर पालिका के सफाई कर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी और अन्य आवश्यक सेवाओं के कर्मियों को आने जाने की अनुमति दी गई। लॉकडाउन के दौरान शहर के बाजारों में नगर पालिका ने सैनिटाइजेशन किया। साथ ही मंडलीय अस्पताल में भी सैनिटाइजेशन करके संक्रमण के खतरे को कम किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार का 2 दिन कंप्लीट लॉकडाउन है। कल शाम 10 बजे से 13 तारीख सुबह 5 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। इसमें केवल आवश्यक तो दुकान ये फल सब्जी दुकानों सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलेगा। बाकी दवा का दुकान 10 बजे से 8 बजे तक खुलेगा। इस तीनों कैटेगरी के अलावा कोई दुकान 2 दिन खुलेगा नहीं। लोग भी बगैर कोई बहुत आवश्यक काम नहीं है, बाहर घर पे रहना है, बाहर नहीं आना है। अगर बाहर आएंगे, अगर कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर वैलिड रीजन नहीं है, वो लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोविड एक्ट के अंदर, महामारी एक्ट के अंदर, एमए एक्ट के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। दुकानों को बंद कराया गया, पूरा चेकिंग किया गया, कुछ पाया गया तो नहीं? ये पहला दिन है, कुछ लोगों का जानकारी भी नहीं था। ये ठेला लोगों का 11 बजे बंद होना है, इसलिए कुछ दुकान 11:30-12 बजे तक खुलेगा रहा था। हम लोगों को समझा के पूरा बंद कर दिया है। कल पूरा समय से बंद हो जाएगी दुकान। जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है? वो लोग अगर कोई कारण नहीं है, बिना वैलिड रीजन नहीं है, वो लोग कोविड एक्ट के अंदर चलान हो रहा है। अगर बिना मास्क को भी चलान हो रहा है, एमए एक्ट के अंदर भी कार्रवाई हो रहा है। पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया सर। हाँ, पूरी कंप्लीट लॉकडाउन जा रही है।
कोविड-19 व अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार ने 10 से 12 जुलाई तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत नगर के वार्डों से लगायत गांव-गांव तक सघन सफाई व दवाओं का छिड़काव सुनिश्चित किया जाना है। इसी के निरीक्षण के क्रम में जनपद के नोडल अधिकारी व सचिव लोक निर्माण विभाग रंजन कुमार ने नरौली के वार्ड 1 ठंडी सड़क सिधारी क्षेत्र शाहगढ़ का स्थलीय निरीक्षण किया। नरौली के वार्ड 1 के निरीक्षण के दौरान यहां नालियों के ऊपर लगे हुए पटिया को हटवाकर उन्होंने देखा। नाली की समुचित साफ सफाई व्यवस्था पर गहरा असंतोष जाहिर करते हुए उन्होंने नगरपालिका के ईओ को निर्देशित किया कि नाली की सफाई कराकर जहां जहां टूटी पटियाएं रखी हुई हैं उन्हें तत्काल दुरुस्त कराएं। वार्ड की पानी निकासी की व्यवस्था, नाली की समुचित व्यवस्था व वार्ड में एंटी लार्वा स्प्रे का छिड़काव आज और अभी से करना शुरू करें। वार्ड की पुलिया पर किए गए अतिक्रमण को भी तत्काल हटवाने के निर्देश उनके द्वारा प्रशासन को दिए गए। निरीक्षण के दौरान मोहल्ले वासियों से मिले रिएक्शन पर उन्होंने एक्शन लिए और सभी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। मोहल्ले में जगह जगह कूड़े के ढेर देखते हुए उन्होंने घरों के सामने डस्टबिन रखवाने के निर्देश दिए। ठंडी सड़क के पार्क के निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को पार्क को ठीक कराने के भी निर्देश दिए। ठंडी सड़क वार्ड 13 के स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने यहां प्रतिदिन साफ सफाई व फॉगिंग के निर्देश दिए। 3 दिन का मेरा भ्रमण है। इसमें मूल रूप से हमें जो कहा गया है कि रोग संचरण के जो कारक हैं और इसमें कहीं भी जल भराव हो या गंदगी हो उसको सफाई अभियान चलाना है। साथ ही साथ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सभी मोहल्लों में है कि नहीं, गांव में है कि नहीं, उन सभी का हमें देखना है और जहां भी कमियां हैं उनको जिला प्रशासन से और संबंधित विभाग से समन्वय कर उसको समस्या को निराकरण भी हमें कराया जाना है। तो उसी के तहत मैं कल से भ्रमण कर रहा हूँ, सभी मोहल्लों में देख रहे हैं। जहाँ भी जल भराव की स्थिति है तो संबंधित विभाग से, जैसे यहाँ पीडब्ल्यूडी के सड़क के कारण जल भराव है तो इसमें कटान करके नाली में मिला दिया जाएगा। उसी तरह मोहल्लों में जहाँ नाली टूटी हुई है उसको ठीक कराने के बाद फिर वो सभी एंटी लार्वा लिक्विड और सभी चीज़ का छिड़काव भी किया जा रहा है। तो पूरे अभियान चलेगा ये 3 दिन तक और यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि कोई भी गंदगी और जल भराव न रहे और पानी की व्यवस्था, सभी जो हैंडपम्प छिछले हैं उसको लाल से क्रॉस करके बताया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाई जा रही है कि उससे पानी ना पिए, केवल जो इंडिया मार्क का हैंडपम्प है, जो घरी हैंडपम्प है, केवल उसी से पिए। ये पूरी अभियान चल रही है, उसी को देख रहे हैं। अभी मोहल्ले में वार्ड देखा, फिर रोड के किनारे देख रहे हैं, फिर गाँव जा रहे हैं। तो ये पूरी भ्रमण 3 दिन तक है। और अभी कुछ कमियाँ मिली सर? हाँ, कमियाँ देखिए, जल भराव है तो इसमें बताया गया कि ये नाली जो है इसमें उसमें कट करके उसमें डालेंगे, जुड़ाव नहीं हुआ है। वहाँ भी समस्या थी, उसको भी हल करने के लिए बता दिया है। तो ये पूरी व्यवस्था चला है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर प्रदेश में किए गए संपूर्ण लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फजीहत यात्रियों को उठानी पड़ रही है। पूर्व में ही कराए जा चुके रिजर्वेशन के चलते तमाम यात्री परिवार सहित बस स्टेशन पर भटकने के लिए मजबूर दिखे। दिक्कत तो ये हो रही है कि कोई साधन नहीं है। मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मुझे जाना है चिरैया कोट, तो अभी फादर को फ़ोन किया, वो आ रहे हैं फिर पर्सनल व्हीकल से। लॉकडाउन में जिस तरह बसें नहीं मिली, आपको दिक्कत क्या है, मतलब कि आने जाने का कोई साधन नहीं है ना। आपको जानकारी थी कि नहीं कि लॉकडाउन होने वाला है? नहीं, जानकारी तो थी बट टिकट हो गया था तो आना ज़रूरी था। किसी से आए हैं? ट्रेन से, शिवगंगा से, बनारस से, फिर बनारस से बस से यहाँ। इस तरह आप क्या दिक्कतें हो रही हैं? जाने में दिक्कत अब कुछ चल नहीं रहा है, तो यही दिक्कत है। जिसके पास अपना व्हीकल रहेगा वही जा पाएगा बस। तावरपुर आजमगढ़ से। कहाँ जाना है? जाना दिल्ली, बस से मैं जाना सुल्तानपुर से टिकट है। अच्छा, आज लॉकडाउन हो गया तो आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बस ये है, एक सवारी की सुविधा नहीं हो रही है, पर्सनल करके आना पड़ा। इसमें आपको दिल्ली जाना है? शाम का है ट्रेन हमारी 9 बजे की। तो फिर साधन नहीं मिला, आप क्या करेंगे? हम बस आ रही है, बात हो रही है, कभी वापस सुल्तानपुर के लिए मिल रही है, जाएंगे घंटे में। आप लोगों को जानकारी नहीं थी लॉकडाउन की? नहीं, लॉकडाउन की तो जानकारी है, पर ऐसा पेपर में दिया था कि बस चलेगी, ट्रेन भी चलेगी, इसलिए हम घर से निकल दिए। तमाम यात्री ऐसे थे जो जनपद अथवा गैर जनपदों में ट्रेनों से पहुंचे थे। गंतव्य स्थानों के लिए जाने के लिए उन्हें कोई साधन नहीं मिल सका।
कुछ यात्री ऐसे थे जिनकी गैर जनपदों से ट्रेनें अथवा फ्लाइटें थीं। ऐसे भी यात्री काफ़ी संकट में फंसे नजर आए। हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, बस से आए हैं। बस में भी हमें काफ़ी देर मिली, 1-1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ा, तब जाके हमें बस मिली। और अब हमें लखनऊ जाना है, बट यहाँ पता चल रहा है कि लखनऊ को कोई बस ही नहीं है, आपको या तो वापस जाना पड़ेगा। दिक्कत तो हो रही है प्रशासन की तरफ से हमें, या तो उम्मीद थी कि जैसे रोडवेज जरूरी सेवा है तो चालू रहेंगी परिवहन सेवा। प्रशासन ने अगर पहले बताया होता ना कि हाँ भाई इस तरह की, उन्होंने न्यूज़पेपर वगैरह जो न्यूज़ में ये तो बताया था कि जो जरूरी सुविधा होंगी वो चालू रहेंगी, बट यहाँ तो बसें ही नहीं चल रही। फूलपुर से आ रहे हैं, हमें दिल्ली जाना है। हमारी रात के 10 बजे लखनऊ मेल की ट्रेन है। अब यहाँ आगे पता चल रहा है कि कोई यहाँ से बस नहीं जाएगी और हम काफ़ी देर से यहाँ परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं और कोई हमें यहाँ कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई व्यवस्था समझ में नहीं आ रही। अब सर वेट कर रहे हैं, अगर कोई ये आ जाती। नहीं, लॉकडाउन तो सर हमें शाम को कल पता चला है कि लॉकडाउन है, लेकिन हमें ये था कि ज़रूरी सेवाएं उन्होंने कहा था चल जारी रहेंगी, तो हमें लगा परिवहन भी ज़रूरी सेवाओं में ही आती है, इस करके हम अपना चल पड़े। हमारी टिकट है कि एक्चुअली आज रात की 10 बजे की, तो हमें तो जाना हमारी मजबूरी है, इसलिए हम निकल पड़े घर से। वहीं निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि बसों के संचालन पर रोक है, केवल हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों से ही सेवा के संचालन की अनुमति है। इस लॉकडाउन में रोडवेज की सभी बसें संचालन से रोक दी गई हैं और हम लोगों को ये आदेश है शासन से कि जो ट्रेनें आएंगी या हवाई अड्डे पे जो हवाई फ्लाइट्स आ रही हैं उन पर जो है आप संपर्क करके वहाँ के अथॉरिटीज़ से और अपनी बसों की वहाँ पर सेवा उपलब्ध कराएं। इसी के तहत हम लोग मऊ में और बलिया, शाहगंज और आजमगढ़ में ट्रेन टाइमिंग्स पे हम लोगों ने अपनी बसें लगा रखी हैं, लेकिन बलिया में अभी सुबह 2 बसें आई थी, उसमें कोई भी सवारी नहीं थी और मऊ में भी कोई सवारी नहीं मिली। अभी 4:30 साढ़े 5 बजे बलिया में 2 गाड़ियाँ अभी आनी है, अगर उस पर सवारियाँ मिलेगी तो हम लोग उनको यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाएं। जो यात्री यहाँ लखनऊ जाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था? नहीं, उसके अतिरिक्त अलग से कोई सेवा लोगों के लिए चलाने का कोई आदेश नहीं है। सचिव लोक निर्माण विभाग नोडल अधिकारी आजमगढ़ रंजन कुमार द्वारा बाढ़ के दृष्टिगत सगड़ी तहसील क्षेत्र के दीवारा में बदरहुआ नाला एवं महुला बाढ़ चौकी का निरीक्षण किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा बदरहुआ नाला के मीटर गेज का भी निरीक्षण किया गया। जल स्तर 71.15 मीटर है। नोडल अधिकारी द्वारा एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए गए कि बंधे पर जो बाढ़ चौकियां स्थापित हैं उनको संबंधित गांव में स्थापित कराएं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जिन किसानों की फसलें हैं उनका सर्वे करा लिया जाए ताकि बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने पर उनको समय से मुआवजा दिया जा सके। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा रिंग बांध बनाए जाने की मांग की गई, जिस पर नोडल अधिकारी ने सीडीओ एवं एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए कि रिंग बांध बनाए जाने हेतु प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही नोडल अधिकारी द्वारा वहां पर नाविकों से बात की गई एवं नाव के संख्या के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही नोडल अधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं पहले से ठीक करा लें, सभी अधिकारी व कर्मचारी अलर्ट मोड में रहें। 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई प्रातः 5 बजे तक 55 घंटे के लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए आजमगढ़ पुलिस ने पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के चौराहों पर भी यह अभियान चलाया गया। नगर के बवाली मोड़ चौराहे पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ ही पिकअप और ट्रक की भी चेकिंग पुलिस द्वारा की गई। लेकिन लॉकडाउन का पालन कराने के नाम पर पुलिस द्वारा जमकर मनमानी भी हुई, विशेषकर बवाली मोड़ चौराहे पर, जहां कई ऐसे वाहनों का चालान काट दिया गया जिनके सभी कागजात पूरे थे, चालक मास्क भी लगाए हुए था। टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई वाहन चालक पुलिस की मनमानी का शिकार हुए और उन्हें हजारों की चपत लग गई। ऐसे ही एक पिकअप गाड़ी नंबर UP 41 AT 9248 का भी 1300 रुपये का चालान काट दिया गया, जो लखनऊ से टाटा स्काई का DTH लादकर आजमगढ़ शहर के जामा मस्जिद के पास स्थित अरोड़ा केबल आ रही थी। केबल और DTH आवश्यक सेवाओं में आता है। पिकअप को भी अनुमति मिली है, इसके बाद भी ड्यूटी कर रहे दरोगा जी ने आओ देखा न ताओ चालान काट दिया। यही नहीं, जब अरोड़ा केबल के संचालक के पुत्र कार्तिक अरोड़ा स्कूटी से जानकारी लेने पहुंचे तो उनसे
500 रुपये अवैध धन की मांग की गई। नहीं देने पर 1000 रुपये का चालान काट दिया गया, जबकि उनके पास गाड़ी के कागजात हैं, हेलमेट व मास्क लगाए हुए थे। पुलिस के इस मनमानी और अवैध तरीके से पैसा मांगने पर वाहन चालकों में आक्रोश देखा गया। वाहन चालकों ने पुलिस के उच्चाधिकारियों से गुहार लगाई कि लॉकडाउन के नाम पर पुलिस की मनमानी पर रोक लगाई जाए। सर टाटा स्काई लखनऊ से माल लेके आ रहे थे, यहाँ आजमगढ़ तो लखनऊ से, तो यहाँ फूलपुर में रास्ते में शाहगंज के पास वहाँ पे रोक की गई गाड़ी मेरी। उसके बाद कहीं रास्ते में नहीं रोकी गई, वहाँ रोक के चालान काट दिए गए 1300 का। क्या कहा गया? कुछ नहीं, हमने पूछा किस चीज़ का चालान काटे। सीट बेल्ट भी लगाए थे, मास्क भी लगाए थे, कागज भी मेरे पूरे थे, उसके बावजूद भी चालान काट दिए। सर यहाँ की पुलिस मनमानी है। लॉकडाउन मालूम था कि पुलिस माल लेके आ रहे थे आप? सर अलाउ था, लोडर गाड़ी का कोई चालान नहीं है, इसीलिए काटे गए। तब भी पुलिस मनमानी करना सर अपनी मर्जी करनी चाहती है। सर हम लोगों को पहले अलाउ होता है कंपनी की तरफ से, तो हम लेके ही नहीं आते। कंपनी से अलाउ था, इसीलिए हम लेके आए ट्रांसपोर्ट नगर से। जी 1313। ये नहीं बताए, ये लॉकडाउन का कहते चालान। तो लॉकडाउन में क्यों अलाउ किए हैं लोडर गाड़ी का? लोडर गाड़ी चले ही ना तो चालान काटेगा ही नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं, बस पुलिस वाले अपना नया तरीका बन गया पैसा खाने का, पैसा बनाने का, और कुछ नहीं। पुलिस वाले को कहाँ जा रहा था, किस लिए जा रहा था? एक्चुअली कंपनी का माल आ रहा था, तो एसेंशियल सर्विसेज में आता है ये सब, तो रास्ता वो भटक गया था। हेलमेट पहना, डीएल था, सब कुछ था। उसके बाद भी बोला कि 500 रुपये दे दो, यहाँ पे 1000 रुपये का फाइन कटेगा, आप जाओ, ये उन्होंने बोला। ये पीछे यहाँ पे क्या आपको गाड़ी का चालान किया? क्या किया? हाँ चालान कर दिया, ऑनलाइन चालान किया, फ़ोटो खींची, इंफॉर्मेशन उसमें डाली, ख़त्म। कितने का चालान हुआ आपका? मेरी गाड़ी का उन्होंने 1000 रुपये किया, और क्या नाम है ये लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। मैंने बोला क्या लॉकडाउन का उल्लंघन किया? मैं बोला हेलमेट पहना हुआ, डीएल है, हर चीज़। आप बोलिए आरसी बुक, हर चीज़ है, बताइए क्या? गाड़ी एक्चुअली ये था, अपनी गाड़ी जो थी, गाड़ी में रास्ता भटक गई थी, कंपनी का उसमें सामान आ रहा था, तो उसके वो एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो उसको रिसीव करने में गया था। उसको रिसीव करते करते उनको बताया भी, उस गाड़ी का उन्होंने 1300 रुपये काट दिया, और मेरे बोलने पे मेरा भी काट दिया। क्या करना चाहते हैं? पुलिस मनमानी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। क्या कर रही है? तरीका ये हो गया, अब ये तो पैसे कमाने का तरीका हो गया आपका। अब आप पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के द्वारा चलाए जा रहे वांछित इनामिया व फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान में वह साथित लुटेरा धर दबोचा गया है, जो गाजीपुर की पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। थाने के टॉप 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार इस अंतर जनपदी लुटेरे पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। थाना मुबारकपुर के कटरा मोहल्ला निवासी इस अभियुक्त का नाम सारिक उर्फ मोनू है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर सिंह ने बताया कि 25,000 के इस इनामिया बदमाश की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। वर्तमान में थाना जीयनपुर में घटित लूट की घटना में यह वांछित चल रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। थाना मुबारकपुर पुलिस ने इसे एक तमंचे व 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए, कल ये सारिक और मोनू जो है हमारे यहाँ का वांटेड था। इस पे 25,000 रुपये का इनाम था। बड़ा लुटेरा है, ये कई बार जेल जा चुका है। ये पुलिस कस्टडी से फरार भी हो गया था गाजीपुर में। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी दिनों से वांटेड चल रहा था। जीएनपुर में हमारे यहाँ लूट हुई थी 2019 में, उसमें भी वांटेड चल रहा था। इस तरह ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके लिए हम इन लोगों को भी 25,000 रुपये का इनाम दे रहे हैं, क्योंकि 25,000 रुपये का ये रिवॉर्डेड क्रिमिनल भी था। 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई प्रातः 5 बजे तक प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के चलते शनिवार को दुकानें बंद रहीं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस लॉकडाउन की अवधि में नगर पालिका ने शहर में सैनिटाइजेशन किया। नगर पालिका का एक टैंकर सैनिटाइजेशन कर रहा था कि इसी दौरान शहर के पुरानी कोतवाली क्षेत्र में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में सैनिटाइजेशन कर रहा एक व्यक्ति घायल हो गया, जबकि टैंकर चालक भाग निकला।
घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाल के गुप्ता फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद घायल की हालत बेहतर है। वहीं सड़क पर टैंकर को हटाने के लिए नगरपालिका की जेसीबी लगानी पड़ी। जेसीबी ने टैंकर को सड़क से हटाया।